कहा जाता है नीचे फोटो में दिख रहे इंसान का नाम, इस नौजवान का नाम अहमद अब्दुल्ला था, जो कि एक फार्मेसी में फार्मिस्ट के तौर पर काम करता था। हर महीने एक बुजुर्ग और गरीब औरत अपनी दवा लेने उसके पास आती थी। वह दवा लेने के बाद केस रजिस्ट्रार के पास जाती थी। जब भी वह उसे देखती, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। सालों तक वह दवा खरीदती और नौजवान उससे सिर्फ 200 मिस्री पाउंड लेता और वे पैसे देकर चली जाती। फिर एक दिन उस नौजवान का इंतकाल हो गया और वो बुजुर्ग महिला उसी फार्मेसी पर वापस आई। जब उसने अपनी दवा मांगी और 200 पाउंड देने के लिए जब वो केस रजिस्ट्रार के पास गई, इससे पहले कि वे उसके बारे में कुछ पूछ पाती, नए कैशियर ने उससे 2000 पाउंड की डिमांड की। तो वो औरत चौंकी कि 2000 पाउंड, लेकिन मैं तो हमेशा 200 पाउंड में ही वो दवाई लेकर जाती थी। उसने हैरान होकर उससे पूछा कि जो पिछला कैशियर था वो कहाँ है। तो उस नए कैशियर ने जवाब दिया। तब उस नए कैशियर ने उसे बताया कि जो पिछला कैशियर था, जो अब्दुल्ला नाम था, वो इंतकाल फरमा गया है। तब फार्मेसी का रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि उन पुराने कैशियर साहब ने उनकी दवाओं का खर्च अपनी सैलरी से कटवाया था। यानी कि उनकी जो दवाएं थी वो तो सिर्फ 200 पाउंड देती थी, लेकिन वो बाकी के 1800 मिस्री पाउंड्स वो अपनी सैलरी से कटवाते थे। जब फार्मेसी के मालिक को ये बात पता चली तो उन्होंने अहमद अब्दुल्ला की रूह के लिए सदका जारिया का निज़ाम जारी रखा और उन्होंने ये ऑर्डर पास किया अपनी फार्मेसी पे कि इन बुजुर्ग मोहतरमा को जो दवाई 2000 पाउंड की थी वो 200 मिस्री पाउंड में ही दी जाए, और इसका सवाब अहमद अब्दुल्ला की रूह को नजर किया। आप इस वीडियो के माध्यम से आप क्या समझे? आइए मैं भी दुआ करता हूँ और आप भी दुआ कीजिए मरहूम अहमद अब्दुल्ला भाई की रूह के लिए, जिन्होंने इतना बेहतरीन सदका अपनी ज़िंदगी में नुमाया किया। अल्लाह मरहूम अहमद अब्दुल्ला भाई की रूह को बेशुमार सवाब से नवाजे। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है नीचे फोटो में दिख रहे इंसान का नाम, इस नौजवान का नाम अहमद अब्दुल्ला था, जो कि एक फार्मेसी में फार्मिस्ट के तौर पर काम करता था। हर महीने एक बुजुर्ग और गरीब औरत अपनी दवा लेने उसके पास आती थी। वह दवा लेने के बाद केस रजिस्ट्रार के पास जाती थी। जब भी वह उसे देखती, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। सालों तक वह दवा खरीदती और नौजवान उससे सिर्फ 200 मिस्री पाउंड लेता और वे पैसे देकर चली जाती। फिर एक दिन उस नौजवान का इंतकाल हो गया और वो बुजुर्ग महिला उसी फार्मेसी पर वापस आई। जब उसने अपनी दवा मांगी और 200 पाउंड देने के लिए जब वो केस रजिस्ट्रार के पास गई, इससे पहले कि वे उसके बारे में कुछ पूछ पाती, नए कैशियर ने उससे 2000 पाउंड